आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकले हुए हैं और आज उपेंद्र कुशवाहा सीतामढ़ी और मधुबनी में अपनी विरासत बचाओ नमन यात्रा करेंगे। यात्रा को लेकर राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको सीधे ले चलते हैं। बाहर निकालने की जवाबदेही नीतीश जी के ऊपर बिहार के लोगों ने दी और बिहार वहां से बाहर निकला, लेकिन अब फिर से बिहार को वही सौंपने की कोशिश नीतीश कुमार जी की है। और इसीलिए सबसे पहले उन्होंने पार्टी को गिरवी रखने का प्रयास किया। हमने वहीं से विरोध की शुरुआत की, लेकिन अंत में जब बिहार को ही गिरवी रखने का डिसीजन उन्होंने सुना दिया, फरमान सुना दिया, तो मुझको लगा कि अब यहाँ रहकर बिहार को बचाना संभव नहीं है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया और हम लोग निकल पड़े हैं बिहार में लोगों के बीच। नीतीश कुमार जी ने जो डिसीजन लिया कि हम फिर से बिहार को वहीं पहुंचाएंगे जहां 2005 के पहले था, तो बिहार के लोग भी परेशान हो उठे। चारों तरफ से लोगों के मन में भय का वातावरण दिखने लगा। हम लोगों ने निर्णय लिया, थोड़ी राहत अब बिहार के लोगों को मिल रही है और हम लोगों के बीच इसीलिए घूम रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के ऊपर जो बिहार को जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे जो महापुरुष हुए, उनकी विरासत को बचाने की जवाबदेही आप लोगों ने दी। अब नीतीश जी का रास्ता बदल गया है, नीतीश जी दूसरी ओर चल पड़े हैं। इसलिए अब इस विरासत को बचाने में आम लोगों का सहयोग समर्थन चाहिए। इसी मकसद से निकले हैं और जहां जहां अभी 2 दिनों की यात्रा मेरी संपन्न हुई है, आज तीसरा दिन है, अपार समर्थन, व्यापक समर्थन लोगों का दिख रहा है। हम चंपारण के इलाका में थे और वहां से होते हुए फिर हम आए कल। इतना समर्थन लोगों का दिख रहा है जिसकी अपेक्षा नहीं थी। गांव के लोग सड़क पर इस तरह से स्वागत में खड़े होते हैं, हमको लगा नहीं था, इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से लोग आ जाएंगे। अब इनको देख करके मुझको लगता है कि लोगों के मन में जो खौफ हो गया था, एक तरह से आक्रोश में लोग थे कि नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं। इस कारण से लोगों की यह स्थिति दिख रही है। अब स्वयं नीतीश जी ने भी अपनी स्थिति जो बना ली है, कल बिहार विधानसभा में जिस तरह से बोल रहे थे नीतीश जी, उनकी दयनीय स्थिति को देखकर उनके ऊपर गुस्सा नहीं, दया आती है। अब नीतीश जी गुस्सा के पात्र नहीं हैं, दया के पात्र हैं। किस तरह से गिड़गिड़ा कर बोल रहे थे कि उनके मंत्री क्या कर रहे हैं। अब उनके मंत्री उनकी बात नहीं मानते हैं। खुद ही उन्होंने कहा बिहार विधानसभा में कि कैबिनेट में कोई प्रपोजल जाता है, उसको बाहर नहीं बोला जाता है जब तक कैबिनेट से पारित न हो जाए। सच्चाई यही होना चाहिए, लेकिन उनके कैबिनेट के मिनिस्टर ऐसा कर रहे हैं और विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड मुख्यमंत्री जी गिड़गिड़ा कर यह बात बोल रहे हैं। ऐसी बात अगर किसी ने की तो अंदर की बात थी, लेकिन विधानसभा में इस तरह से गिड़गिड़ाना, आरजेडी के लोग किस तरह से हावी हो गए हैं। विधानसभा में कल एक और घटना हुई। विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई देते हुए आरजेडी का जो फरमान सड़क पर हम लोग सुनते रहते हैं, कई विधायक बोलते रहे कि अब जल्दी खाली कीजिए, नीतीश जी जाइए, आरजेडी के नेता को शपथ ग्रहण दिलाइए। कल तो विधानसभा के अध्यक्ष जी ने कहा जन्मदिन की बधाई नीतीश जी, लेकिन अब आप यहाँ से जाइए, दिल्ली जाइए, मतलब यहाँ खाली कीजिए। तो आरजेडी पूरे तौर पे इनके ऊपर, इनकी पार्टी के ऊपर अब हावी है, लेकिन अब इनके ऊपर हावी है। अब इसकी चिंता उनको करनी चाहिए, नहीं कर रहे हैं अलग बात है। इनकी पार्टी के ऊपर भी पूरे तौर पे लोग हावी हैं, इसकी चिंता करनी चाहिए थी। वक्त निकल गया, आप क्या करेंगे, लेकिन बिहार के ऊपर हम हावी नहीं होने देंगे। यह हमारी ड्यूटी है और इसीलिए हम लोगों के बीच घूम रहे हैं कि जिस परिस्थिति का सामना करने की जरूरत पड़े हम करेंगे, लेकिन हम और हमारे साथी मिलकर बिहार को वहाँ नहीं उनके हवाले हम जाने देंगे। तो मकसद हम लोगों की यात्रा का यही है
अब आपका कोई सवाल हो तो उसका जवाब देंगे। देखिए, होली के बाद ताजपोशी की तैयारी की बात आरजेडी के लोग तो खुलकर बोल रहे हैं, और इसी का विरोध, इसी का प्रतिकार हमने किया पार्टी में रहते हुए। यह गलत हो जाएगा, क्योंकि नीतीश जी को बिहार के लोगों ने किस काम के लिए सत्ता सौंपी थी? तो अब कर तो रहे हैं लोग, अब इसको तो अब नीतीश जी को सोचना चाहिए था, लेकिन नहीं सोच रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो बिहार फिर से जल उठेगा, बिहार की स्थिति फिर वही पुरानी बन जाएगी, 2005 से भी बदतर स्थिति बन जाएगी। अगर उनके हाथों में सत्ता सौंपने की बात हो गई तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा। लेकिन हम लोग डटे हैं, बिहार के लोग हमारे साथ खड़े होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, और हम लोग मिलकर उस काम को रोकेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी को नीतीश कुमार अपने बाद दूसरा नेता बनाकर ले गए थे जेडीयू में, ऐसे क्या बात हो गई, क्या कारण पैदा हो गया कि आपको जगह नहीं मिल पाया वहाँ, और आप नीतीश के बाद दूसरे नेता नहीं? चर्चा ये थी कि मुख्यमंत्री बनेंगे, मंत्री बनेंगे उपेंद्र कुशवाहा। चर्चा जो भी रही हो, देखिए महागठबंधन बना, महागठबंधन बनने से भी मेरा कोई एतराज नहीं था, लेकिन महागठबंधन का नेतृत्व कहीं सौंपने की बात होने लगी, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, वहां से एतराज की शुरुआत हो गई। नीतीश जी अब कुछ लोगों से इस तरह से घिर गए हैं कि जिन लोगों ने घेर कर रखा है, लगता है कि उन लोगों ने ठान लिया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को ध्वस्त नीतीश जी के हाथों करवा ही देंगे। तो वैसे लोगों के कारण नीतीश जी ने जो डिसीजन ले लिया कि नहीं, अब अपने घर से उत्तराधिकारी नहीं, पड़ोसी के घर से उत्तराधिकारी, और वह पड़ोसी जिस पड़ोसी ने बिहार को बर्बाद किया, तो वहां से एतराज की शुरुआत हुई। हमने तो प्रयास किया कि कैसे भी बच जाए जेडीयू, बिहार बच जाए, लेकिन जब अंत में लगा कि नीतीश जी अब एक तरह से आत्मसमर्पण कर चुके हैं, नीतीश जी अब अपनी इच्छा से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तब मुझको लगा कि अब बिहार को बचाना यहाँ रहकर संभव नहीं हो। भाजपा के साथ गठबंधन की तैयारी चल रही है। देखिए, गठबंधन के बारे में अभी तो हमारी पार्टी तुरंत बनी है, हमने अपने साथियों से कोई परामर्श नहीं किया है। हम परामर्श करेंगे तो गठबंधन के बारे में क्या डिसीजन होगा हम आपको बताएंगे। अभी कोई डिसीजन नहीं है, लेकिन इतना तो साफ है, क्लियर है कि राजनीतिक रूप से दोस्ती हमारी वही होगी जहां जो हम लोगों का मकसद है कि बिहार को वहां जाने से बचाना, पुरानी स्थिति में लौटने से बचाना। इस मकसद के साथ जो लोग भी काम करने वाले लोग बिहार में हैं, उनके साथ हमारी राजनीतिक दोस्ती हो सकती है। क्या लग रहा है आपके हिसाब से जदयू खत्म हो जाएगा? जदयू खत्म हो गया, जदयू नाम सिर्फ नाम है, जदयू खत्म हो गया, सिर्फ नाम बचा है, कुछ भी नहीं है। जेडीयू के लोगों का ये इल्जाम है कि उपेंद्र कुशवाहा जी डिप्टी सीएम बनने के लिए आए थे, उन्हें डिप्टी सीएम ना मिला, जिसकी वजह से नाराज हो गए, उन्होंने पार्टी के बारे में कुछ नहीं सोचा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा डिप्टी सीएम बनने की कोई इच्छा नहीं व्यक्त की थी। जो भी जेडीयू के लोग बोल रहे हैं उनसे पूछ लीजिएगा, लोग सोच समझ कर बयान दें। लेकिन थोड़ी देर के लिए मान भी लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा के मन में कहीं से ऐसी इच्छा आ भी गई, तो कोई प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रख सकता है, और उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसी इच्छा रख भी दी, तो इसमें बुराई क्या है? लोग बताएं। उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा नहीं पसंद था तो भी मुझको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन नीतीश कुमार जी ने 2005 के पहले की स्थिति के जिम्मेवार जो लोग हैं, जो परिवार है, उस परिवार में जब वहीं पहुंचाने लगे बिहार को, तब उस परिस्थिति में मुझको मेरा चेहरा नहीं पसंद था, कोई बात नहीं। जेडीयू का जो जनाधार रहा है, जो बेस वोट रहा है, वहां से किसी को जवाबदेही देते नीतीश जी, तो मुझको कोई एतराज नहीं।